हेलो फ्रेंड्स, आज के सीरीज में हम करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े हुए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आपसे हर एक सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की सीरीज में देखिए इस पेपर का पार्ट 1 मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। और नेक्स्ट सीरीज में देखिए पार्ट 2 में मैं आपके साथ इसके नेक्स्ट 25 क्वेश्चन शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को देखिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सॉल्व भी करने हैं, तो आप पेन और कॉपी लेके जरूर तैयार रहें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये सीरीज। तो आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए आपको यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं 4, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड है, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना जरूरी है, ठीक है। तो 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, देखिए अगर जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग 9 से क्या हो रहा हो, विभाजित हो रहा हो, यानी कि डिवाइड हो रहा हो, तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी, ठीक है ना। अब आपको चेक करना है, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसका सम करें वो 9 से डिवाइड हो। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सी वाला है, अगर आप इसका सम करेंगे, ठीक है, 9 + 4 + 7 + 8 + 1 + 0 + 7 आप करेंगे तो आपको इसका सम मिलेगा 36। और 36 आप जानते हैं 9 की टेबल में आता है, यानी कि 9 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो इसका मतलब है ये जो ऑप्शन सी है कंप्लीटली डिवाइड होगा 9 से, ठीक है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7⁸ में इकाई का अंक है। देखिए इसकी पावर को आप क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। कैसे, 7⁴ और होल पावर हो जाएगा 2। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 8 ही मिलेगा, ठीक है। अब आप जब इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपको 1 मिलेगा। अब 1 मिलेगा तो उसकी पावर फिर आपके बाहर क्या दी गई है, 2 दी गई है। यूनिट प्लेस की पूछ रहा है, ठीक है ना, इकाई अंक क्या है। तो जब आप 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है एवं अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहली 9 संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज कह रहा है कितना है, 30 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 270 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत भी कह रहा है 5 × 25 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 125। इसी तरीके से 3 संख्याओं का औसत कह रहा है आपसे 35 है, तो ये हो जाएगा 105। अब आप इसको क्या कर लेंगे, छठी संख्या कैलकुलेट करने के लिए 270 - 125 - 105 करेंगे, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 40, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योग 45 है, उनका अंतर 5 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्ती यानी कि LCM क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए 2 संख्याएं सपोज हमारे पास क्या है, A और B हैं, ठीक है। इनका योग कह रहा है 45 है, तो A + B = क्या है, कह रहा है 45 है। और इनका अंतर कितना है, A - B कितना है, कह रहा है 5 है, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2A = हो जाएगा 50, तो A = हो गया 25, ठीक है। अब A अगर 25 है तो पहले आप क्या करेंगे, देखिए B कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो B कैलकुलेट करने के लिए 45 - 25 करेंगे, आपको मिलेगा 20, ठीक है। A आपके पास क्या था, 25 था, इनके आप फैक्टर कर लेंगे। 25 का जो फैक्टर होगा 5 × 5 हो जाएगा और 20 का क्या हो जाएगा, 5 × 4 हो जाएगा, ठीक है। तो LCM निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कितने कॉमन संख्याएं, देखिए एक 5 है यहाँ पे, दूसरा 5 ही है, ठीक है। तो 5 × 5 × 4, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 100, तो LCM कितना हो जाएगा इसका, 100 हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन सी वाला जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 1475 में 7 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर होगा। देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का आपको अंतर बताना है, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या होती है, देखिए प्लेस वैल्यू होती है जो नंबर है उसका आपको प्लेस लिखना है, ठीक है, कौन से प्लेस पे है। जैसे 7 यहाँ पे देखिए अगर हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो 7 है इसके 10th प्लेस पे, तो 70 हो जाएगा, ठीक है। और फेस वैल्यू जो नंबर जहाँ पे होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। अब फेस वैल्यू इसकी क्या होगी, देखिए 7 की 7 ही होगी, ठीक है। इन दोनों का आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो 70 - 7 कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 63, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या के 60% में 60 घटाने का परिणाम 60 आता है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए सपोज हम वो संख्या ले लेते हैं x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो x × 60% कह रहा है, ठीक है ना। 60% यानी कि 60/100 में से 60 घटाने पर 60 आता है कह रहा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 60x/100, ठीक है। और यहाँ पे है आपका 60, आप इसको इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 120, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 60
अपॉन 100 इक्वल टू 120। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, देखिए 100 इंटू 120 अपॉन 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप करेंगे तो हो जाएगा 200। ठीक है, तो x जो आ रहा है हमारा क्या है, वह संख्या क्या है, 200 होगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान आयतन के 2 गिलास क्रमशः आधे और 3/4 दूध से भरे हैं। बाद में उनमें पानी मिलाकर उन्हें लबालब भरकर बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, तो इस बर्तन में दूध का पानी से क्या अनुपात होगा। देखिए, आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 5:3। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन ज्यादा है, आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आंसर होगा इसका डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 और 5 के मध्य कुल कितनी परिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए, इसके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको यहाँ पर बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग है इसकी, तो आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो है 6। ठीक है ना, बॉड मास आपको फॉलो करना है, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक वस्तु का लागत यानी कि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, 21 है इसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है इसका 20, तो आप इसको सॉल्व करेंगे अपॉन कॉस्ट प्राइस हो जाएगा यहाँ पे इंटू 100 होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 25/100, इसमें जो आपको लाभ प्रतिशत होगा वो है 5%। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 1/3 का 7वां भाग 15 है तो उस संख्या का 2/5 भाग है। तो सबसे पहले हम संख्या ले लेते हैं ए। ठीक है, या x जो भी लेते हैं आप ले लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसका 1/3 का 1/7वां भाग कितना है बोल रहा है, उस संख्या के 2/5 भाग है। तो यहाँ पे आपको 7वां भाग कितना देखा है, 15 दिए। आप पहले से सॉल्व कर लेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा देखिए 15 इंटू 21। ठीक है, तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 30 और 1 31, 315 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है कि 2/5 भाग कितना होगा, तो आप इसका 2/5 भाग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 126। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता अपने सामान को 20% छूट के साथ बेचता है, अभी भी वह 25% का लाभ कमाता है। यदि वह इस सामान को इसे अंकित मूल्य पर बेचे तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए, इसने जो सेल किया है 20% के छूट पे किया है, यानी कि डिस्काउंट दिया है 20% का। ठीक है, और उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, 25% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अगर उस सामान को अंकित मूल्य यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उसी में बेचे तो उसको कितना % का लाभ होगा। ठीक है, तो आप इसमें CPX लेके इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो होगा ऑप्शन सी वाला 56.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए m² + 1/m² इक्वल टू 11, तो m - 1/m का मान क्या होगा। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब देखिए, इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये होता है देखिए a² + b² - 2ab। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, a जो है आप m ले लेंगे और b ले लेंगे 1/m। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे पुट करेंगे m - 1/m। ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल टू m² + 1/m² - 2 इंटू 1/m इंटू m। ठीक है, तो m से m तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको इसकी वैल्यू दी हुई है, आप यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे। कितना है, m² + 1/m² 11 है। ठीक है, आपने 11 पुट कर लिया और माइनस दिया है आपको 2। ठीक है, और इधर ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको अब क्या करना है, 11 - 2 आप कर लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, m - 1/m² इक्वल टू आपको कितना मिल रहा था, 9 मिल रहा था। तो देखिए 9 जो है स्क्वायर है किसका, 3 का, तो m - 1/m² इक्वल टू आप कर लेंगे 3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो m - 1/m इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन है आपका ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष रहता है, यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा। तो देखिए, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर मिलेगा बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बांस का 1/5 पार्ट जो है हरा है और इसमें 1/4 पार्ट है लाल और 1/3 भाग है पीला। यदि शेष भाग जो 65 सेंटीमीटर है बिना रंगा है तो बांस की कुल लंबाई क्या है। तो देखिए, बांस की अगर हम टोटल लेंथ x ले लें तो देखिए 1 में से आपको क्या करना है, 1/5 पार्ट ग्रीन है, 1/4 पार्ट है लाल और 1/3 पार्ट है पीला। ठीक है, इक्वल टू टोटल कितना सेंटीमीटर है, कह रहा है 65। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए जो x की वैल्यू आपको इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगी वो मिलेगी 3 मीटर।
ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर बी वाला होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त का व्यास 25% बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है, उसके बाद आप परसेंटेज में जितनी वृद्धि हुई है उसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन बी वाला, 56.25% की इसमें वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 2 गुना तथा बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। यदि सी एक निश्चित यात्रा को 1.5 आवर्स में पूरा करे तो ए कितने समय में यात्रा पूरी करेगा। तो देखिए सपोज ए द्वारा यात्रा जो पूरी की गई है हम ले लेते हैं एक्स, बी द्वारा कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, और सी कह रहा है 3 गुना, तो सी कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि 1.5 आवर्स में पूरी करे तो ए को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम ले लेंगे देखिए 6x इक्वल टू 1.5, इसको हम लिख सकते हैं 2 1 जा 2 + 1 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3/2, ठीक है, इंटू 1/6। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए आपको कितना मिलेगा 1/4। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 15 मिनट में कर लेगा। ठीक है ना, कितने में करेगा 15 मिनट में कवर कर लेगा डिस्टेंस को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75 प्लस है 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25 अपॉन दिया गया देखिए 0.75 इंटू 0.75 माइनस 0.75 इंटू 0.25 प्लस है 0.25 इंटू 0.25। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए 0.75 को आप ए ले लीजिए और 0.25 को लीजिएगा आप इसमें बी। ठीक है, तो आपको इससे क्या होगा, एक फॉर्मूला मिल जाएगा। यहाँ पर 3 टाइम है आपका 0.75, तो ये हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है, बीच में प्लस का साइन, और ये हो जाएगा बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ये फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आता है देखिए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में आपको दिया गया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये सेम टर्म है। अब आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ ए प्लस बी बचा है। ठीक है, तो ए प्लस बी को आप सॉल्व कर लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 0.75, बी की है 0.25। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1.0। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी वाला होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में जाती है जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो देखिए धारा के प्रतिकूल जब जा रही है तो कितना हो जाएगा 40/8 हो जाएगा, मतलब 5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, और धारा की दिशा में मतलब जहां को पानी बह रहा है उसी दिशा में अगर जा रही है तो कितना कह रहा है 36/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए आपको इन दोनों को प्लस करना होगा जो आपकी वैल्यूज आई हैं। ठीक है, तो 5 + 6/2 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11/2, तो इसका मतलब हो जाएगा 5.5 किलोमीटर पर आर। ठीक है, तो शांत जल में जो नाव की चाल होगी वो होगी 5.5 किलोमीटर पर आर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अशोक का वेतन कुलदीप से 20% अधिक है, तो बताइए कुलदीप का वेतन अशोक से कितने प्रतिशत कम है। देखिए कम है पूछा जा रहा है। सपोज जो कुलदीप है इसका वेतन हम x ले लेते हैं, तब अशोक का वेतन कितना हो जाएगा x इंटू देखिए 100 है, सपोज हम इसमें वृद्धि करेंगे 120 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 100 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा 6x/5 हो जाएगा। तो देखिए कितना प्रतिशत कम है पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे 6/5x माइनस x इंटू 6/5x इंटू 100 कर लेंगे। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको कैलकुलेट खुद कर लें, प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो देखिए इसको आप अगर घनों का अनुपात दिया गया है आपको कितना 3√1/327। ठीक है, तो इसका आंसर तो पहले हो जाएगा 1/3। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात कराए तो आप इसको क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1:9। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग किलोमीटर है, इसकी परिमाप 50 मीटर है, मैदान की लंबाई व चौड़ाई क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले आपसे कह रहा है, आप सपोज देखिए ये आयताकार जो मैदान है इसकी लंबाई ले लीजिए x, चौड़ाई ले लीजिए y। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना है कह रहा है 150 है, तो हम इसको एक इक्वेशन में लिख लेते हैं x + y = 150 है। ठीक है, अब परिमाप कितना होता है, यानी कि जो पेरीमीटर है वो होता है 2 × x + y। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 50 है।
ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी x + y = 25। ठीक है, आप इस इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को दोनों को सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा 10 और 15। ठीक है ना, ऑप्शन डी वाला इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज होता क्या है, जिसकी भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। अब इसके शीर्ष से एक लंब डाला गया है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर डाल दिया गया है। इसकी सभी भुजाएं क्या है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आपसे कहा जा रहा है लंब की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई आपको बतानी है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो फॉर्मूला होगा वो होता है देखिए √3/2 इंटू साइड, जो मतलब इसकी भुजा है। तो 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 3√3। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ³ होल 17/27। तो सबसे पहले देखिए आप इस अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 27 4 जा होता है आपका 108 प्लस करेंगे आप 17, तो आपको मिल जाएगा देखिए 5 2 1 125 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ³ 125/27। ठीक है, तो देखिए ये जो है 5 का क्यूब होता है और 27 है 3 का क्यूब। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हट जाएंगे तो ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।